इंडिया में 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा छोटे और मीडियम साइज के बिजनेसेस हैं। ये बिजनेसेस इंडिया की टोटल जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में 45% और एक्सपोर्ट्स में 40% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। इस कैटेगरी को एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस भी कहा जाता है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस कैटेगरी में भी 99% सिर्फ माइक्रो की कैटेगरी में आते हैं। इस बात से एक बात तो क्लियर है कि भारत छोटे उद्योगपतियों का देश है और भारत को अगर बड़ा बनना है तो इन छोटे उद्योगपतियों को बड़ा करना पड़ेगा। पर कैसे, ये समझने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। मजाक कर रहा हूँ, बट प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटे बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उधार लेना, यानी कि क्रेडिट। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो उसका सिंपल रीजन है कि ये जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको सामान खरीदने के लिए कैश देना पड़ता है। जनरली ये कैश उनके पास होता नहीं है तो वो उसके लिए उधार लेते हैं और जब वो सामान बेच देते हैं तो उस सामान से वो उधार लौटा देते हैं और जो पैसा बचा वो इनका प्रॉफिट हो जाता है। पर प्रॉब्लम यह आती है कि हर बार उधार कौन देगा? अगर ये बैंक्स के पास जाएंगे तो बैंक्स बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, बहुत ज्यादा प्रोसेसेस होंगे, और अगर लोकली उधार लेंगे तो वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ जाता है, कई बार स्कैम हो जाता है और ये पूरा प्रोसेस बहुत इनएफिशिएंट है। इसके कारण छोटे बिजनेसेस को लिक्विडिटी क्रंच या वर्किंग कैपिटल की कमी, यानी कि सिंपल भाषा में कैश की कमी हो जाती है और ये इतना खतरनाक है कि इसके कारण बिजनेस बंद भी हो सकता है। इसी कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार लेके आई OCEN, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क। हाल ही में लॉन्च हुआ OCEN काफी सफल रहा है और इसके कारण काफी ज्यादा न्यूज में भी आया है। पर अगर आपने वो मिस कर दिया है तो ये वीडियो मैंने बनाया ही इसीलिए है ताकि आपको पता चले कि ये क्या है, कैसे लोगों की हेल्प कर सकता है और कैसे ये नेटवर्क बिजनेसेस को हमेशा के लिए बदल सकता है। आप इसे अच्छे से समझ पाए इसके लिए इस वीडियो को मैंने 3 चैप्टर में डिवाइड किया है। चैप्टर 1, क्या है OCEN? OCEN भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिजनेसेस को लोन या क्रेडिट देने में मदद करेगा और इस पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करेगा। ये नेटवर्क क्या बदलेगा वो समझने से पहले अभी क्या चल रहा है पहले वो तो समझ ले। साल 2022 तक इंडिया में क्रेडिट गैप इतना ज्यादा था कि सिर्फ 15% MSMEs को फॉर्मल प्रोसेसेस के थ्रू उधार मिलता था और जुलाई 2020 में लॉन्च हुए OCEN ने चीजें बदलना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। हालांकि OCEN को जुलाई 2020 में इंडिया स्टैक के पार्ट के तौर पे लॉन्च किया गया था। OCEN भी ONDC की तरह ही कोई अपना वेबसाइट या एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि एक नेटवर्क या प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे लोग और एप्लीकेशंस एक दूसरे से कनेक्ट करके डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। पर एग्जैक्टली काम कैसे करता है ये समझने के लिए हम आते हैं चैप्टर 2 पे, हाउ OCEN ऑपरेट्स। जिस तरह ONDC पेटीएम, मीशो और ऐसे बड़े एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेटेड है, वैसे ही OCEN भी होगा और इन सारे एप्लीकेशंस को जिससे OCEN इंटीग्रेटेड है बोला जाएगा लोन सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि LSPs। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये प्लेटफॉर्म्स कोई भी ऐसे बड़े एप्लीकेशंस हो सकती हैं जो बहुत सारे छोटे बिजनेसेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं, उनका डेटा है वहां पर बिजनेसेस आते हैं और उनको काम पड़ता है। समझे नहीं? अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए स्विगी एक प्लेटफॉर्म है, उसका एग्जांपल लेते हैं कि वो OCEN को कैसे यूज कर सकता है। अब OCEN पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेंडर्स होंगे, जैसे कि बैंक्स यानी कि SBI, HDFC, ICICI और एक्सेट्रा, और NBFCs भी होंगे जो भी पैसे लेंड करेंगे, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। तो एक केस हो सकता है जब रेस्टोरेंट ओनर्स को पैसों की जरूरत है, उन्हें लोन चाहिए, तो वो स्विगी ऐप पे आके अपने आप को OCEN पे रजिस्टर करा सकते हैं स्विगी ऐप के थ्रू। फिर वो अपनी लोन की इस रिक्वेस्ट को लोन सर्विस प्रोवाइडर्स, अभी बोला था ना ध्यान रखने, कौन है लोन सर्विस प्रोवाइडर्स? स्विगी। स्विगी जैसे लोन सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू OCEN नेटवर्क पे डाल देगा। अब ये इन्फॉर्मेशन सारे लेंडर्स को चली गई कि भाई ये रेस्टोरेंट ओनर को पैसे चाहिए। जैसे ही सारे लेंडर्स को ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो वो डिसाइड करेंगे या तो इन्हें लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये डिसाइड कैसे होगा आइए समझते हैं। अब लेंडर को पैसे देने हैं तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। अब ये इन्फॉर्मेशन उसके पास 3 जगह से आएगा। पहला, लोन सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि हमारे केस में स्विगी, अकाउंट एग्रीगेटर्स और क्रेडिट रेटिंग ब्यूरोज। क्रेडिट रेटिंग ब्यूरोज एक कंपनीज होते हैं जो हर एक इंसान, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट सिस्टम बताती है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट जैसे ऐप में जाके वहाँ पर अपना क्रेडिट रेटिंग देख सकते हैं। ये क्रेडिट रेटिंग ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं और वहाँ पर क्रेडिट ऐप में बस डिस्प्ले होता है। अकाउंट एग्रीगेटर्स क्या होता है ये थोड़े बाद में समझते हैं। और इसी की के थ्रू लेंडर को जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर किया जाता है। अब आते हैं अकाउंट एग्रीगेटर्स पे। वो क्या होते हैं? सिंपल भाषा में अकाउंट एग्रीगेटर्स वो कंपनीज होती हैं जो अपने कस्टमर्स
का वैल्यूएबल फाइनेंशियल डेटा जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी डिटेल्स एक्सेट्रा उनके अप्रूवल के साथ स्टोर करके रखती है। ये आरबीआई के 2019 गाइडलाइंस के हिसाब से स्टोर करती है, सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरत पड़ने पे कस्टमर का डेटा उन कस्टमर्स के अप्रूवल के बाद इन लेंडर्स को ये कंपनीज यानी कि अकाउंट एग्रीगेटर्स दे देती हैं। सो पूरी राम कहानी ये है कि ये सारा डेटा एनालाइज करके लेंडर्स या तो डिसाइड करते हैं कि उन्हें लोन देना है या नहीं देना है। अगर उन्हें देना होता है तो वो एक ऑफर लेटर, जॉब का ऑफर लेटर नहीं, लोन ऑफर लेटर कस्टमर यानी कि जिसको लोन चाहिए था उसे प्रोवाइड करते हैं। वो कस्टमर अपने आधार के थ्रू इस ऑफर लेटर को साइन करता है और यूपीआई के थ्रू पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। क्रोनोलॉजी देख रहे हो कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे डिजिटल टूल्स को एक साथ कनेक्ट किया है। अच्छा, लोन चाहिए तो कोलैटरल भी चाहिए होता है, तो OCEN नेटवर्क पे सारे जो कागज रिक्वायर्ड होते हैं, सारे कोलैटरल जो रिक्वायर्ड होते हैं उसकी ई कॉपी स्टोर्ड होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, अपनी प्रॉपर्टी के जायदाद, बल्कि कुछ और भी चीजें जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट और पर्सनल गारंटीज भी इस नेटवर्क पे रखी जा सकती है, जो काफी फ्लेक्सिबल बना देता है सिस्टम को। अच्छा हाँ, और लोन का रीपेमेंट भी ऑनलाइन ही हो जाता है। सारा डेटा लोन सर्विस प्रोवाइडर यानी कि स्विगी को चला जाएगा और कस्टमर को इन्फॉर्म हो जाएगा कि भाई आपने पैसे लिए थे, लौटाने का समय आ गया है। इसी के साथ आते हैं चैप्टर 3, अभी क्या है और फ्यूचर क्या होगा OCEN का। जल्द ही मर्चेंट्स OCEN नेटवर्क पे बिल डिस्काउंटिंग इजीली घर बैठे बैठे करा सकेंगे। और ये भी पॉसिबल है कि जो रास्ते में ठेले पे सामान बेचते हैं, ऐसे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, चाय वाले होते हैं, उन्हें भी बिजली के बिल जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स पे भी लोन दिया जा सकेगा। OCEN भारत सरकार का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ये अभी भी डेवलपमेंट स्टेजेस में है। अभी इस पर सिर्फ एक LSP है। LSP मतलब लोन सर्विस प्रोवाइडर, हाँ, स्विगी अपने केस वाला। सो अभी स्विगी नहीं है, GeM सहाय नाम से एक LSP एग्जिस्ट करता है इस नेटवर्क पे। जल्द ही GST सहाय करके एक दूसरा एप्लीकेशन OCEN नेटवर्क से जुड़ने वाला है। अगर OCEN सक्सेसफुल होता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, जिससे कि लोन डिसबर्समेंट का प्रोसेस 100 गुना से ज्यादा फास्टर और मोर इफिशिएंट बन पाएगा। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो OCEN इस पूरी सेंचुरी का ग्लोबली सबसे बड़ा फिनटेक रिवॉल्यूशन ला सकता है और इंडियन इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। पर मुझे नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद चाहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।